हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म में दोस्तों यहाँ पे हम समझेंगे कि ये जो टर्म है न्यू क्रिटिसिज्म, इसको देने वाले कौन थे एंड हु इज़ द फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, एज वेल एज हम ये समझेंगे कि ये किस समय में पॉपुलर हुआ, किस एरा में, किस सेंचुरी में, एंड इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें समझेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि ये न्यू क्रिटिसिज्म चीज़ क्या है और इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट लोग कौन कौन थे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम कवर कर चुके हैं क्लासिकल क्रिटिसिज्म, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म, रेनाइंसेंस क्रिटिसिज्म या रेनासांस क्रिटिसिज्म कहिए, और साथ ही साथ हमने कंप्लीट किया है रोमांटिक क्रिटिसिज्म। तो आई होप क्रिटिसिज्म तो आप समझते हैं क्या है। अब न्यू क्रिटिसिज्म यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं। तो न्यू का मीनिंग दोस्तों ये है कि 19th सेंचुरी के 20th सेंचुरी के सेकंड एंड थर्ड डेकेड्स, जैसे कि 1920s 1930s में जो अप्रोच थी टुवर्ड्स द लिटरेचर क्या थी लोगों की। तो दोस्तों वो जो अप्रोच थी वो कहाँ से इवॉल्व हुई थी? फॉर्मलिज्म से, जो कि रशिया में पॉपुलर था दोस्तों। फॉर्मलिज्म मीन्स कि जो वो लिटरेचर को देखते थे तो वो किस उसकी फॉर्म ऑफ लिटरेचर को देखकर अपनी एनालिसिस करते थे। मीन्स जो कंटेंट हमारे सामने है पेज के ऊपर, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर ग्रामर कैसी है, सिंटेक्स कैसा है, एट्सेट्रा। तो वो उस फॉर्म के आधार पर करते थे, फॉर्मलिस्ट जो थे उसको एनालाइज, ना कि उसके कंटेंट पे। लेकिन न्यू क्रिटिक्स क्या करते थे, वो फॉर्म एज वेल एज कंटेंट, इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए उस टेक्स्ट की एनालिसिस करते थे। इससे पहले क्या होता था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन कीट्स ने पोएम लिखी है, जॉन डन की लव पोइट्री है, विलियम वर्ड्सवर्थ की नेचुरल पोइट्री है, नेचर के ऊपर, नेचर के लव के बारे में पोइट्री है, रोमांटिक पोइट्री है। तो जैसे कि अगर आप किसी पोएम को एनालाइज करेंगे तो आप उसके राइटर का नेम देखेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने लिखी है या जॉन डन ने लिखी है, तो उस हिसाब से आप उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये सब चीज़ें नज़रअंदाज की जाती थी। ओनली एंड ओनली जो कंटेंट है एंड द स्ट्रक्चर, मीन्स उसमें कैसा मीटर है, मेटाफर, सिमिली, राइम, अलिट्रेशन, एसोनेंस, ऑल पोएटिक डिवाइसेस। दोस्तों मेनली ये जो वर्क था इट वाज बेस्ड ऑन पोइट्री। जैसे अरिस्टोटल जी अपने ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट में ट्रेजेडी को सुपीरियर मानते थे, वैसे ही जो न्यू क्रिटिक्स थे ये फेवर करते थे पोइट्री ओवर अदर लिटरेरी फॉर्म्स। तो ये पोइट्री के साथ साथ औरों पे भी करते थे एनालिसिस, जस्ट आल्सो अप्लाई किया था उन ड्रामा, नॉवल और अदर लिटरेरी फॉर्म से, बट पोइट्री पे उनका मेन फोकस था। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, वो ये देखते थे कि इसका कंटेंट क्या है और इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, ना कि वो ये देखते थे कि ये किसने लिखी है। उससे उसकी बायोग्राफी, पोइट की, राइटर की बायोग्राफी, हिस्ट्री, उसके समय से उनका कुछ लेना देना था, उसके धर्म, रिलीजन, नथिंग, उससे कुछ नहीं लेना देना था। ओनली एंड ओनली लैंग्वेज, जो उसका स्ट्रक्चर है, एंड द कंटेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका न्यू क्रिटिसिज्म। So friends, now we can say that new criticism is an approach to literature which was popular in the second and third decades of the 20th century, and it was evolved out of formalist criticism. Its main focus was on the content and the text rather than the history and geography, etc. of the poet, writer and its time period. So दोस्तों, टेक्स्ट हेयर इटसेल्फ कैरीज इट्स ओन वैल्यू। तो न्यू क्रिटिक्स जो थे वो फेवर करते थे पोइट्री को ओवर अदर लिटरेरी फॉर्म्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे कि ये न्यू क्रिटिसिज्म जो है इसके फादर कौन थे। तो आप याद रखिए, आई ए रिचर्ड्स इज़ नोन एज द फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। जो आई ए रिचर्ड्स थे दोस्तों, उन्हें फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म कहा जाता है। इनका पूरा नाम था आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी थियरिस्ट इन द इंग्लिश इन द सेकेंड एंड द थर्ड डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कॉइन्ड दिस टर्म न्यू क्रिटिसिज्म। ये जो न्यू क्रिटिसिज्म टर्म है इसको क्वाइन करने वाले कौन थे, मीन्स इन्वेंट करने वाले कौन थे इस न्यू वर्ड को, इस न्यू टर्म को। तो वो थे दोस्तों जॉन क्रॉ रैंसम।
इनकी एक बुक है दोस्तों जो इन्होंने 1941 में लिखी थी, द न्यू क्रिटिसिज्म, वहाँ से ये जो टर्म है न्यू क्रिटिसिज्म दोस्तों वो आई है। अब आपके सामने दो क्वेश्चन है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, तो वो थे आई रिचर्ड्स, आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, एंड ये जो टर्म कॉइन करने वाले थे वो हैं जॉन क्राउन रैनसम। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे आई रिचर्ड्स जी के कुछ मोस्ट पॉपुलर वर्क्स जो हैं वो हमें याद करने हैं, क्योंकि आई रिचर्ड्स जो थे उनका इन्फ्लुएंस ऑन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाज इमेंस, बहुत ज़्यादा था, ग्रेट था दोस्तों। ठीक है, तो उनकी ओन राइटिंग्स थी, मेनली आप याद रखिए प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन 1924 एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इन 1929। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट वर्क है दोस्तों, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बुक है, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, जो 1923 में इन्होंने C.K. ऑगडन के साथ मिलकर लिखी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन वर्क्स जो हैं, तीन बुक्स के नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं ऑफ आई रिचर्ड्स। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है? इज़ लाइक द फॉर्मल स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इटसेल्फ, लेकिन इन यंग डिसिप्लिन। मीन्स फॉर्मल में क्या था? ओनली ऑन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट, की जो लिखा है, जो पोएम है, जो आर्ट है, उसकी क्या फॉर्म है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सिंटैक्स क्या है, उसके आधार पर की जाती थी। लेकिन ये थोड़ी सी यंग डिसिप्लिन में मीन्स फॉर्म एज वेल एज द टेक्स्ट। ठीक है, जो टेक्स्ट है उसको भी देखा जाएगा, ठीक है, कंटेंट को भी देखा जाएगा। तो ये बिगिन होती है दोस्तों, इट बिगिन इन 1920 विद अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बाय आई रिचर्ड्स। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे? उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पोएम्स दी थी विदाउट द नेम ऑफ राइटर एज वेल एज द टाइटल। उन्होंने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि ये कब लिखी गई थी और किसने लिखी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन दोनों के बिना ही उनके स्टूडेंट्स को उस टेक्स्ट के आधार पर ही एनालाइज करना था। तो दोस्तों इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ऑफ 1929 जो मैंने अभी आपको बताया है बुक, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, उसमें उन्होंने इस चीज़ की रिपोर्ट दी थी एंड एनालाइज द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनके रिजल्ट्स को एनालाइज किया। नाउ व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्क? ऐसा करने के पीछे उनका क्या ऑब्जेक्टिव था? तो उनका यही ऑब्जेक्टिव था कि टू एनकरेज द स्टूडेंट्स टू कंसंट्रेट ऑन द वर्ड्स ऑन द पेज, ना कि उन वर्ड्स को छोड़कर वो ये सोचें कि ये पोइट्री किस ऑथर ने लिखी है। जैसे उनको पता चल जाएगा या हमें पता चल जाएगा, हमारा जैसा इंसान को पता चलेगा कि ये लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, तो हम उस हिसाब से एनालाइज करेंगे। अगर हम कहेंगे जॉन डन ने लिखी है तो हम समझेंगे लव पोइट्री है, तो लव को थीम लेके चलेंगे। लेकिन जब हमें पोइट का नाम नहीं पता होगा तो हम उसे अपने हिसाब से एनालाइज करेंगे। इससे क्या होगा? एक डीपर अंडरस्टैंडिंग जनरेट होगी। तो ये वही चाहते थे आई रिचर्ड्स दोस्तों, कि स्टूडेंट्स उसकी क्लोज एनालिसिस करें, ठीक है, ऑफ द एनोनिमस पोएम, जिसे आप कहेंगे एक ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स। ठीक है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, एट द एंड मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट नेम बता देता हूँ। एलन टेट, क्लेंथ ब्रुक्स, रॉबर्ट पेनवरन, जो ये तीनों नेम हैं दोस्तों, ये तीनों लोग थे, ये शिष्य रह चुके हैं, स्टूडेंट रह चुके हैं जॉन क्राउन रैनसम के। इनके भी नाम याद कर लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आगे न्यू क्रिटिसिज्म को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अगर ये समझिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।